हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैटर्न ऑफ पैथोलॉजी के बारे में। राइटिंग ऑफ पैथोलॉजी, जो नोट्स बनाओगे या फिर कैसे इसको लिखना है, एग्जाम हो गया नोट्स बनाने के लिए, या फिर ऐसे जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग कैसा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो राइटिंग पैटर्न है स्टैंडर्ड आंसर लिखने का उसका क्या रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग ए टू जेड देखेंगे और देखेंगे जो सब्जेक्ट है वो कितना अलग है हमारे दूसरे सब्जेक्ट से, पैथोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें तो पैथोलॉजी जो है, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो पैथोलॉजी का क्या मतलब है। तो पैथोलॉजी को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिस जो कि मतलब कि ग्रीक वर्ड से लिया गया था। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, पैथोस और लोगोस। ठीक है, पैथोस की हम बात करें तो ये सफरिंग हो गया या फिर कोई भी ऐसे डिजीज है, सफरिंग या कोई डिजीज की वजह से कुछ प्रॉब्लम है तो वो आ जाता है। अब लोगोस क्या होता है, तो कोई भी मतलब कि स्टडी होती है या फिर साइंस होता है तो इसको हम लोग लोगोस बोलते हैं। तो ये दो मीनिंग में ऐसे डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो ये आपका ऐसे रहा। अब हम इसमें बात करें तो ओवरऑल पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ डिजीज होता है या सफरिंग होता है जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। और इसमें हम देखें तो डेफिनेशन की अगर मतलब बात करें कि क्या ओवरऑल ये सब्जेक्ट होता है, तो ये एक तरीके से साइंस होता है स्टडी करने का। जो भी हमारे कॉज होते हैं, डेवलपमेंट होती है, देन जो हमारे अलग अलग इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं हमारे ओवरऑल ऐसे डिजीज की वजह से बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको अगर देखने को मिलेगा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, और सेम टू सेम सारे ही टॉपिक्स जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आते हैं वो सारे ही टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो पैटर्न है वो बहुत ज्यादा मतलब कि चेंज होता है, थोड़ा बहुत ही सेम होता है, बाकी सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आप क्या पढ़ते हो, पहले इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फिर आप इथियोलॉजी पढ़ते हो, फिर आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हो, फिर आप इसमें जो भी मतलब कि साइन और सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ते हो, देन डायग्नोसिस पढ़ते हो, मैनेजमेंट करते हो। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, तो इसमें अलग थोड़ा पैटर्न होगा। इसमें मैनेजमेंट आपको नहीं करना है, इसमें डिजीज की जो है वो स्टडी करनी है। ठीक है, आपको ना ही मैनेजमेंट इसमें लिखना है, ना ही आपको इसमें कोई भी पैथोफिजियोलॉजी लिखना है। इसमें सिर्फ आपको अलग अलग जो मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना है। जैसे कि हम बात करें तो इंट्रोडक्शन रहता है, डेफिनेशन रहता है, आप इटियोलॉजी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख सकते हो, और जो नेक्स्ट चीज होती है वो डायग्नोसिस तो होती है, और इसके बाद से जो नेक्स्ट चीज होती है वो हिस्टोपैथोलॉजी होती है। हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है, तो ये आप जो पैथोलॉजी है वो सब्जेक्ट को शो करती है, जिसमें हम दो तरीके से इसको लिखते हैं। पहला जो है हमारे पास वो ग्रॉस चेंज होता है। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा ऐसे दूसरे जो चेंजेस होते हैं वो सब हम इसमें देखते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल लेवल पे क्या है, सेल लेवल पे कितना ये जो डिजीज हुआ है उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। और इसके साथ साथ जो अगर दूसरे चेंज की बात करें तो बॉडी के बेसिस पे इसको देखा जाता है कि कैसे ये बॉडी के अंदर चेंज हुआ है। तो हिस्टोपैथोलॉजी जो है वो पैथोलॉजी के अंदर लिखते हैं। देन जो है जो भी हमारा मतलब कि एक डायग्राम है जो कि हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो यही सारे पैटर्न्स को हम इसमें देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या पैटर्न रहता है। तो पहला जो इसमें कंडीशन है वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में वही आप जो भी शॉर्ट इसका बैकग्राउंड लिखते हो जो कि डायरेक्ट इसमें रहता है। ठीक है, कि डिजीज क्या है, फिर इसके जो अकरेंस है वो क्या है, कैसे ये हो रहा है, तो ये सब के बारे में आप इसमें बताते हो। ठीक है, देन इसके एग्जांपल की हम बात करें तो ये पैथोलॉजी क्या है, तो स्ट्रक्चर और जो भी फंक्शनल चेंजेस हो रहे हैं उसकी स्टडी हम लोग करते हैं सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, और ऑर्गन लेवल पे, और या फिर ऐसे बॉडी लेवल पे, तो उसको हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आप स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल चेंजेस हैं उसका जो स्टडी कर रहे हो सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, बॉडी के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, किसी भी डिजीज के लिए। ठीक है, अब हम इसके डेफिनेशन की बात कर लिए तो ये 3 से 4 आपने लाइन में लिख दिया। ठीक है, देन हमारे पास इंट्रो आपने 3 से 4 लाइन में लिख दिया। देन दूसरा जो है वो डेफिनेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, डेफिनेशन की हम बात करें तो ये आप क्लियर और शॉर्ट ऐसे डेफिनेशन लिखते हो जो कि टेक्स्ट बुक से हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई साइंटिस्ट हो जिसने दिया हो। जैसे कि हम बात करें तो इसमें आपको ये टेक्स्ट बुक से देखने को मिल रहा है कि एबनॉर्मल जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी और टिश्यूज की वजह से, टिश्यू के अंदर कोई भी इंजरी या डिजीज की वजह से, तो इसको हम लोग पैथोलॉजिकल कंडीशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने 1 से 2 लाइन में लिख दिया। ठीक है,
थर्डली इसमें बात किया जाए तो थर्डली आप इटियोलॉजी लिखते हो। इटियोलॉजी में आप जो भी कॉजेज हैं वो सब आप इसमें इंक्लूड करते हो। देन इसके बाद से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखते हो, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की हम बात करें तो इसमें आप प्रॉपर तरीके से जो भी साइन और सिम्टम्स हैं वो लिखते हो कि पेशेंट को क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो ये सब आप इसमें इंक्लूड करते हो। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, इस इसमें आप जो भी मतलब कि जो टेस्ट है कंफर्म हुआ रहता है, जैसे कि हमारा पुराने हिस्ट्री क्या रही है, मतलब कि हिस्ट्री जो टेकिंग करते हैं या फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट हो गया, इमेजिन टेस्ट हो गया, तो ये सब होता है, ठीक है। देन जो मेन इसका जो पार्ट है, जैसे कि हमने ऊपर बात किया कि हिस्टोपैथोलॉजी इसमें ऐड करना होता है, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है, तो हिस्टोपैथोलॉजी पूरी की पूरी आप एक तरीके से देखें तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि आपको हर एक क्वेश्चन में ऐड करना होता है, ठीक है। इसमें जो चेंज होती है टिश्यू के अंदर और जो भी हमारे मतलब कि बॉडी के अंदर, वो सब इंक्लूड करना होता है। हिस्टोपैथोलॉजी को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं, दो पार्ट्स में, ठीक है। पहला जो है हमारे पास ग्रॉस चेंज होता है। ग्रॉस चेंज क्या होता है, तो ग्रॉस चेंज को अगर ऐसे देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिक जो चेंजेस होते हैं उसको हम लोग ग्रॉस चेंज बोलते हैं, ठीक है। जो कि विजुअल होता है हमारे आई से। अब ये क्या क्या हो सकते हैं उसके एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी ये ग्रॉस चेंज है, मैक्रो स्कोप पे है। मैक्रो मतलब कि बड़े स्केल पे देखा जाता है, बड़े चेंजेस को इसमें देखा जाता है। इसमें क्या क्या होता है, तो एग्जांपल में आप देखो तो क्या क्या दिख सकता है, जैसे कि जो इनलार्जमेंट हो रही है आपके ऑर्गन की, वो दिख सकता है, ठीक है। सनकिन ऐसे टिश्यू हो रही है, जैसे कि कुछ भी सिंकेज हो रही है या फिर ऐसे मतलब टिश्यू के अंदर देखने को मिल रहा है, तो ये सब आ जाता है। चेंज हो रहा है कलर का, कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, या फिर कोई भी नोड्यूल बन रहा है, तो ये सब आपको देखने अपीयर हो रहा है आपको, तो ये सब आपके ग्रॉस चेंज में आता है, माइक्रोस्कोपिक चेंज में आता है, ठीक है। अब इसमें अल्सरेशन हो रहा है तो अल्सरेशन भी आपको दिख रहा है, नेक्रोसिस है तो वहां पे भी नेक्रोसिस में भी आपको ये सब दिख जाता है, जो कि आप इसमें ऐसे देखा जाए तो 3 से 4 पॉइंट में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। देन जो दूसरा पॉइंट आता है वो हमारा माइक्रोस्कोपिक आता है। माइक्रोस्कोपिक क्या है, तो जो छोटे स्केल पे जैसे कि सेल और टिश्यू के लेवल पे क्या होता है, तो ये सब इसमें इंक्लूड किया जाता है, जिसमें हमारा सेलुलर जो डिजनरेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, नेक्रोसिस हो गया, या फिर कोई भी ऐसे फेब्रोसिस हो गया, सेल की जो मतलब कि सेलुलर जो इनफिल्ट्रेशन हो गया, या फिर स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया, तो ये सब इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पार्ट होता है जो कि आप इसमें ऐड करते हो, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। देन डायग्राम है। डायग्राम आप डायग्राम को कैसे लिखोगे, तो डायग्राम में आप इस तरीके से लिख सकते हो कि आप जो पैथोफिजियोलॉजी लिखते हो एएचएन के अंदर, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर, वैसे ही आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, तो एक बार मैं बता देता हूँ कि इसमें वेल लेवल आप अगर चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो, अगर नहीं आता है तो, अगर मैं वैसे तो बताने वाला हूँ सब कुछ, लेकिन अगर नहीं आता उसमें तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने पैथोफिजियोलॉजी को लिखने के लिए बताया था कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में इसको डिफाइन कर सकते हो पैथोफिजियोलॉजी की तरह, ठीक है। तो ये इसमें आप क्या दिखाओगे, तो स्ट्रक्चर जो मतलब कि ऑर्गन, सॉरी, तो इसमें क्या दिखाओगे एग्जांपल में अगर देखें तो स्ट्रक्चर जो अफेक्ट हुआ है, मतलब कि ऑर्गन का इफेक्ट हुआ है वो दिखाओगे, ठीक है। सेलुलर जो चेंजेस हुए हैं वो सब दिखाओगे, जैसे कि अगर मतलब कि डायग्राम बेसिस पे आप दिखा सकते हो तो दिखा सकते हो, या फिर ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो, ठीक है, टिश्यू के डैमेज को, या फिर ऐसे जो भी मतलब कि है इसमें, ये सब में, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस तरीके से आपको लिखने में। अब हम इसमें क्या इंक्लूड नहीं करना होता है, तो इसमें अगर देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप में भी ऐसे बता रहे थे, तो वो एक तरीके से नहीं लिखना होता है। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें ना ही मैनेजमेंट आपको ऐड करना है, रिस्क फैक्टर ऐड नहीं करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट ऐड नहीं करना है, और मतलब कि नर्सिंग रोल हो गया, डाइट हो गया, ये सब आपको नहीं इंक्लूड करना है। क्यों नहीं करना है, तो आप एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में ये सब टॉपिक्स को ऐड करते हो, पैथोफिजियोलॉजी में नहीं, क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी सिर्फ स्टडी करता है, ठीक है, ना कि मेडिकेशन और ये सब नर्सिंग मेडिकेशन ये सब में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। आप इसमें कॉम्प्लिकेशंस को भी ऐड कर सकते हो, जो कि ऐसे
एज अ प्लस पॉइंट में माना जाएगा, लेकिन इसमें मतलब कि ये सब पॉइंट्स नहीं ऐड होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, आपकी क्लासिफिकेशन हो गई, क्लासिफिकेशन नहीं, आपके नर्सिंग मैनेजमेंट हो गई, नर्सिंग रूल्स हो गए, डाइट बैलेंस हो गया, या फिर हेल्थ एजुकेशन हो गया, ये सब ठीक है। अब इसमें क्विक फॉर्म में ऐसे देखें तो मतलब कि वही आपके जो सेम रहेंगे, आई मतलब कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इथियोलॉजी, फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस, और इसके साथ साथ डायग्राम, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी और डायग्राम। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे पैथोफिजियोलॉजी का पैटर्न रहेगा, ठीक है। और इसको अगर मतलब कि प्रॉपर तरीके से अगर चाहते हो कि नोट्स मेरे वाले मिल जाए, तो मैंने एक व्हाट्सएप का लिंक पिन रख कर रखा है, तो वहां से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। और ऐसे ही हम जल्दी जल्दी वीडियोस को ला रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ बाय। बाय बाय।